आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पर अपने पास y ऑफ 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, वो अपने पास इंटीग्रल कांस्टेंट निकालने के लिए दे रखा है। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर इंटू अपने पास क्या दे रखा है, तो इंटू दे रखा है अपने पास डी एक्स के बराबर माइनस टाइम्स 5xy और इंटू दे रखा है अपने पास डी वाई के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो, सॉल्व कर लो। तो यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर और इंटू अपने पास क्या जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास डी एक्स के बराबर इक्वल टू यहाँ से सॉल्व कैसे दिया है, तो ये आ गया अपने पास 5xy और ये रहा डी वाई के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो, एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर और होल अपन में 5xy को नीचे भेज दो। 5xy अपने पास क्या गया, नीचे आ गया और इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। अब इसमें अपने के पास सेपरेट तो क्या नहीं जा सकता है, तो यहाँ से अपने पास y इक्वल टू वी एक्स मानो और खुश रहो, ये अपने पास इसके बराबर हो गया। चलिए यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स मानते हैं। जैसे y इक्वल टू वी एक्स मानेंगे तो यहाँ से अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स बताओ, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएंगे तो v प्लस टाइम्स क्या गया अपने पास बराबर v प्लस टाइम्स x डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह ये पूरा चिपका सकते हैं और एक्स स्क्वायर अपने पास एज इट इज और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास y की जगह क्या लिख सकते हैं, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर होल अपन अपने पास बताए, तो ये किस तरह आ जाएंगे 5 इंटू एक्स और इंटू वाई की जगह अपने पास क्या आ जाएंगे वी एक्स के बराबर इक्वल टू यहाँ से आ गया अपने पास वी प्लस टाइम्स एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या करो, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट, ये एक्स स्क्वायर और एक हम कॉमन लेकर के ये कैंसिल आउट कर दिए। जैसे ही कैंसिल आउट करिए तो यहाँ से आ गया अपने पास 1 प्लस टाइम्स वी स्क्वायर अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 5v के बराबर और माइनस टाइम्स वी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर। कोई एतराज यहाँ पे आपने जगह नहीं, ऊपर सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब ऊपर जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपने किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ गया अपने पास थोड़ा बहुत एलसीएम उलसीएम ले लीजिए। जैसे एलसीएम लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे 1 प्लस टाइम्स वी स्क्वायर और माइनस टाइम्स 5v स्क्वायर के बराबर होल अपन में किस तरह आ जाएंगे 5v के बराबर, हाँ है ना। और इक्वल टू किस तरह हो गया, तो इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास क्या करो, थोड़ा बहुत सॉल्व करो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स के बराबर और यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 5v और होल अपन अपने पास बताइए, तो होल अपन में किस तरह आ जाएंगे, तो 1 और माइनस टाइम्स 4v स्क्वायर के बराबर और ये रहा अपने पास डी वी के बराबर, हाँ या ना। थोड़ा एक दो स्टेप हम स्किप कर दिए, आप देख लीजिएगा। तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस टाइम्स 4v स्क्वायर के बराबर, ये आ गया इसके बराबर, हाँ यार। नीचे वाले का डिफरेंशियल हम ऊपर बना सकते हैं। चलो तो ये आ गया अपने के पास, बताओ 1 और माइनस टाइम्स 4v स्क्वायर को हम t मान लेते हैं। जैसे t मानेंगे तो माइनस टाइम्स 8v dv इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे dt के बराबर, हाँ है ना। v dv की जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं dt के बराबर, तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, इसको अपने पास बताओ, तो ln ये आ गया अपने पास x के बराबर और इक्वल टू यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे v dv इक्वल टू आ गया अपने के पास, बताओ तो ये आ गया अपने के पास v dv dt के बराबर और होल अपन अपने के आ जाएंगे t के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास 5, ये तो पहले से, और अपन में किस तरह आ जाएंगे -8 के बराबर, क्योंकि v dv ये आ गया अपने पास इसके बराबर। कोई एतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास बताओ, तो ये किस तरह आ जाएंगे ln v ln x के बराबर, हाँ ना, और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 5/8 और ये किस तरह आ जाएंगे ln t के बराबर, हाँ ना। इंटीग्रेट अगर अपने पास इधर करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे ln t, इसको अपने पास थोड़ा सा इधर कर दो, ये आ गया अपने पास इसके बराबर और यहाँ से आ गया अपने के पास होल अपॉन में बराबर, तो ये आ गया अपने पास ln t के बराबर और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c जो है ना वो अपने पास ln c रहने दीजिए, ताकि हमारे पास ln में थोड़ा सा आसानी हो जाए। नहीं अपने पास ln c क्या, यहाँ से अपने के पास c रहने दीजिए, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो किस तरह आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास ln x के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 5/8 और ये आ गया अपने पास ln t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो t की जगह 1 प्लस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स अपने पास 4v स्क्वायर के बराबर, हाँ ना, और प्लस टाइम्स c के बराबर। यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। ये आ गया अपने पास ln x के बराबर इक्वल टू बताओ, तो इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 5/8 और ln किस तरह आ जाएंगे, तो ln आ गया अपने पास 1 माइनस टाइम्स 4v स्क्वायर के बराबर, 1 माइनस टाइम्स 4v स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स ये c के बराबर है। ठीक है, यहाँ से अपने पास v का वैल्यू चिपकाओ, तो जैसे अपने पास v का वैल्यू चिपकाओगे v की वैल्यू अपने पास y/x के बराबर, ये आ गया अपने पास ln x के बराबर इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 5/8 और ये आ गया अपने पास ln 1 माइनस टाइम्स 4v स्क्वायर, 4v स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 इंटू v की जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो y/x के बराबर, यानी वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर के बराबर, इतना तो आता होगा। और ये किस तरह आ जाएंगे प्लस टाइम्स सी के बराबर, ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। इसको अपने पास पहले सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर अपने पास देख लेंगे। ये जो कर्व है ना अपने पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, चलो गुरु इस पॉइंट से पास करा दो। क्या करें, अगर x 0 डालते हैं, x 1 डालते हैं तो y 0 होगा, x इक्वल टू 1 डालेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएंगे 0।
जैसे 1 डालेंगे तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो x इक्वल टू 1 0, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो इक्वल टू यहाँ से अपने पास y 0 डालोगे तो ये अपने पास पूरा 1 हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 0 प्लस टाइम c के बराबर, यानी c इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, c इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। जब c इक्वल टू 0 हो गया तो इसको अपने पास कॉपी करो और खुश रहो। यहाँ से अपने के पास क्या करो, इसको अपने के पास यहाँ पर कॉपी करते हैं, और c तो 0 हो गया, 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं। अब अपने पास इनको सॉल्व कर लो, थोड़ा बहुत तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। या अपने पास ln x के बराबर इक्वल टू आ गया -5/8, और ये रहा अपने पास ln, और ये आ गया अपने के पास x स्क्वायर और -4y स्क्वायर के बराबर, और होल अपन आ गया अपने पास x स्क्वायर के बराबर, x स्क्वायर के बराबर। और इसको अपने पास सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ से अपने पास 8 को जैसे इधर भेजेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, 8 ln x के बराबर, हाँ है ना, इक्वल टू आ गया -5, और ये आ गया अपने पास ln, बताओ तो x स्क्वायर और -10 ये आ गया अपने पास 4y स्क्वायर, और होल अपन आ गया अपने पास x स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। इसको अपने पास थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, तो ये अपने पास ln x की पावर 8 लिखा हुआ है। अगर जिसको दिक्कत है जाकर के अपनी बहस चलाओ, क्योंकि अपने के पास इतना तो हम नहीं बताने वाले, अभी बता देते हैं। अपने पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है 8 अपने पास बाहर कब आता है, जब x की पावर में होगा, और ये अपने पास लिखा हुआ है x स्क्वायर, और होल अपन अपने पास क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर और -4y स्क्वायर, और इन पूरी की पावर में 5 लिखा हुआ है। हम उल्टा क्यों किए, क्योंकि माइनस पावर है तो इसकी पावर में -5 लिखने से अच्छा इसको हम क्या कर दिए, उल्टा लिख दिए। जैसे आप कंपेयर कर लेंगे तो x की पावर 8 इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास x की पावर 10, और होल अपन अपने किस तरह आ जाएंगे, तो x स्क्वायर और -4y स्क्वायर, इन पूरी के पावर में अपने किस तरह आ जाएंगे, 5 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से आप क्या कीजिए, थोड़े बहुत सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से अपने के पास पावर तो अपने के पास ऐसे भी कैंसिल है, ये और ये तो अपने पास कैंसिल आउट होगा, एक्स स्क्वायर देगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो एक्स की पावर एक्स स्क्वायर और -4y स्क्वायर, और इन पूरी के पावर में किस तरह आ जाएंगे, 5 के बराबर। देख लो कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। यही हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर। अब देखो ये कौन से ऑप्शन में है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर -4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस और पावर में अपने पास क्या है, 5 है, तो पावर 6 वाला तो ऐसे भी गया, तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए यानी तो ऑप्शन नंबर डी होगा, और ये आ गया अपने पास 4y स्क्वायर के बराबर। ऑप्शन नंबर अपने के पास ए ही हो जाएंगे आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत अपने के पास देख लीजिए कि अपने पास क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हैं तो बना कर आना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।